कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम 2026 में क्या आपके लिए सेफ स्कोर होने वाला। मेरे को बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि भाई मेरे को ये बता दो जो बीएससी नर्सिंग के लिए है उनके लिए मुझे कितना सेफ स्कोरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट जो आ रहे थे वो प्रॉपर बीएससी नर्सिंग के लिए आ रहे हैं। हालांकि देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम होता है। ये चीज़ आप पहले से अपना जो है वो एक तैयार हो जाओ, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप बीसीसी के लिए सोच रहे हैं और सिर्फ एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मैं आपको एक चीज़ रिलेटिव बता देता हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ना, वहाँ से आपको 70 से 80% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि इसमें ना जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एमबीबीएस के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनका एम रहता है पहले एमबीबीएस। लेकिन उनमें से पता है नीट में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, उसकी वजह से ना वो नीट छोड़ के वो सोचते हैं ना कि क्योंकि मेरा तो नीट में नहीं हो पाएगा, तो उनको कम से कम अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स भी मिल जाता है ना, तो वो अपने आप को एक ठीक रहता है कि हाँ चलो मुझे बीएससी नर्सिंग कोर्स मिल गया। वो बीएससी नर्सिंग कोर्स को लेकर भी पूरा कर लेते हैं। चलो एमबीबीएस नहीं मिलेगा, कम से कम बीसीएससी एग्जाम के थ्रू तो मुझे बीएससी नर्सिंग मिल ही जाएगा। इतने सारे स्टूडेंट आते हैं इस एग्जाम को देने के लिए कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए अभी आप ये सोच रहे हो ना कि मैं हल्का हल्का तैयारी करके नॉर्मली पढ़ाई करके और बीसीएससी एग्जाम को क्रैक कर लूँगा, तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी से ही आपको इतना हार्ड तैयारी करना पड़ेगा। अब सोचो ना, जो नीट के एग्जाम की तैयारी करते हैं वो 14-14 15-15 घंटा अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, नीट एग्जाम के लिए। अगर आप नीट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे ना तो फिर बीसीसी आपको इजी लगने लगेगा। खैर, ये बीसीसी एग्जाम के रिलेटेड था, मैं जो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन था आपको बता दिया, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग फिर तैयारी करोगे। ठीक है, बाकी मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके लिए क्या सेफ स्कोरिंग रहेगा कि आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। और पता है, अगर आपका बीसीसी एग्जाम क्रैक हो जाता है तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है। फिर जो आपका जो पेमेंट, यानी जो बीएससी नर्सिंग का प्राइवेट कॉलेज 8 लाख 9 लाख रुपये लेते हैं ना, वो गवर्नमेंट में आपको नहीं देना पड़ेगा, वो आपको फ्री करवाता है। हाँ, कुछ कुछ खर्चा लगते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कुछ कुछ पेमेंट लगता है, वो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली में जुड़ जाओ। और आप देख ही रहे हो, मैं 2000 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक हूँ। तो जल्द से जल्द आप लोग जितना जल्दी 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दोगे, मैं उतना अच्छा आप सबके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे कभी सोच रहे हो कि मुझे एग्ज़ाम में प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और कोई स्टूडेंट अगर मैथ के है तो वो इंजीनियरिंग के है तो उनको मैथ का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप पीसीबी से हो तो आप मेडिकल का किसी भी कोर्स में लेना चाहते हो, देखो ये एग्ज़ाम ना पीसीएम के लिए तो ठीक है, उनके लिए इजी लगता है। हाँ चलो, वो एग्ज़ाम आराम से करे कर लेता है, क्योंकि इंजीनियरिंग का ना बिहार में बहुत सारे ये कॉलेज है और सीट भी बहुत सारे हैं, तो उसमें एडमिशन इजीली हो जाता है। अगर आपका रैंक थोड़ा हाई भी चला जाता है ना, तो आप गवर्नमेंट में इजीली तरीक़ा से आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन जब आप अगर सोचोगे कि मुझे बीएससी नर्सिंग या फार्मेसी या फिजियोथेरेपी या पैरामेडिकल को किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो आपके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने बता दिया इसमें नीट के बहुत सारे स्टूडेंट आके एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो ना, तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको कम से कम तो बायोलॉजी में 70 प्लस टच करना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन है ना बीसीएससी एग्जाम में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अभी से ही आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। देखो, बायोलॉजी में आप टच भी कर सकते हो 70 प्लस। और हाँ, एग्जाम में आप जब बैठोगे ना, तो बायोलॉजी का देखो इतना क्वेश्चन तो आपको ईजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा। बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहेगा ना, देखो बायोलॉजी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, अगर आपने प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी है तो फिर बायोलॉजी में आप 70-80 प्लस भी प्रॉपर सही से सही आंसर कर सकते हो। और नेगेटिव का मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे ना, तो 100 क्वेश्चन में कम से कम आपको बायोलॉजी में 70 प्लस टच करना पड़ेगा, वो भी पूरा करेक्ट। आप कितना सही करते हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की नहीं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन के साथ आप नेगेटिव जा सकते हो। देखो, अगर आपका 70 प्लस सही बन रहा है ना, अगर कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं भी बन रहे, 1-2 गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आप ज़्यादा मत सोचो कि मुझे ज़्यादा गलत मत करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके तो 4 नंबर तो जाते ही हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के 4 नंबर आते हैं। इसी तरीक़ा से अगर आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो वो तो 4 नंबर गए ही, साथ में आपका 1 नंबर सही में से भी माइनस हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आपको कम से कम बायोलॉजी आपको जो है 70 प्लस टच करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ओवरऑल आ जाता है फिजिक्स पे। फिजिक्स क्वेश्चन जो है ना, वो न्यूमेरिकल बेस रहता है, मोस्टली न्यूमेरिकल बेस रहता है, और फार्मूला इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्प करेगा। तो आपको फिजिक्स का सारे फार्मूला ज़रूरी है, वो आपको याद होना ही चाहिए। उसके बगैर आप फिजिक्स में 65, 70, एवन 60% भी अगर आपका सही हो रहा है तो वो ठीक है। यानी आप 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए बेटर है। उससे आगे आप जितना आगे जा सको, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कर रहे हो अच्छे तरीक़ा से, तो आप उसके आगे जितना क्वेश्चन सही कर सकते हो ना वो कर सकते हो, वो आपका रैंक अच्छा करेगा।
लेकिन आपका जो है मतलब फिजिक्स में 60 से तो नीचे करना ही नहीं है। सही से सही अगर क्वेश्चन करना है तो वो 60 करना है, 60 अबव हो रहा है तो और अच्छी है बात है आपके लिए। तो इसके बाद अब तरीका से आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में भी आपको लगभग 65-70 के लगभग में आपको अराउंड टच करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर बीएससी नर्सिंग के लेना है ना तो आपका रैंक कम से कम तो यूआर रैंक 1000 के अंदर आना चाहिए, 1000 के अंदर आना चाहिए। अगर 1200 है, 1300 है तो चलेगा, लेकिन अगर सेफ स्कोर आप चाहते हो ना तो आपका जो रैंक है वो 1000 के अंदर आना चाहिए, तभी आपको एनएमसीएच पटना या एएनएमसीएच गया या डीएमसीएच दरभंगा, अब अगर आप कोई भी कॉलेज में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अंडर 1000 रैंक लाना पड़ेगा। ये रही मतलब ओवरऑल रैंक की बात। लेकिन आपको कितने नंबर आना चाहिए, क्योंकि आप मानकर चलो 60 सही कर रहे हो फिजिक्स में, 65-70 के लगभग केमिस्ट्री में, 70 अबव कर रहे हो तो बायोलॉजी में, इस तरीक़ा से आपका जो है अगर लगभग 215-20 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे तीनों का मिलाकर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, मैथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अगर आपको ओवरऑल देखना है तो 200, 210, 220 क्वेश्चन के अराउंड आपको सही करना पड़ेगा। अगर आप एक क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, अगर 220 क्वेश्चन आप सही किए तो इस तरीका से हो गया कितना 850 के लगभग आपका अराउंड नंबर आना चाहिए। ये सेफ स्कोर है, इसमें आप 100% गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता है ओवरऑल, देखो मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब एग्जैक्ट आएगा इनका तो मैं उनके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैंने ये चीज़ सेफ स्कोर के बारे में तो बता दिया हूँ कि आपको लगभग 850 के अराउंड, 800 अगर प्लस भी जा रहा है ना तो आपके लिए अच्छा है, सेफ स्कोर है। तो मतलब मैं सिलेबस की बात भी बता देता हूँ, और जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं सिलेबस बता ही देता हूँ। सिलेबस जो आपका 11th एंड 12th से आएगा, एनसीईआरटी बेसिस रहता है प्रॉपर, 100 क्वेश्चन रहते हैं, और सब सब्जेक्ट में आपका 90 मिनट रहता है। तो इस तरीका से आप इजीली तरीका से, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है बिहार से, तो आपके लिए लगभग इतना आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, तो आपको डरने की कोई बात है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे थे भाई मतलब मेरा लैंग्वेज हिंदी है, मैं क्या करूँ, मैं बिहार बोर्ड से हूँ। देखो आपका लैंग्वेज मैटर नहीं करता है कि आप क्या हो, आपका कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप टच कर सकते हो। तो आई होप आपका ओवरऑल जो डाउट था वो खत्म कर दिया। और बाकी और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो मेरे को कमेंट कर देना। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर जो नेक्स्ट टारगेट है वो 2000 का है, तो मैं उसके बहुत करीब हूँ। एक छोटा सा सब्सक्राइब करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ, तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।